31 दिसंबर 2019। आधिकारिक तौर पर यही वो तारीख थी जब चीन के वुहान में कोरोना महामारी फैलने की पुष्टि हुई। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां सितंबर महीने से ही कोरोना के मामले सामने आने लगे थे, लेकिन चीन ने इसे दुनिया से छिपाए रखा और आरोप है कि इसी दौरान शी जिनपिंग सरकार ने कोरोना से लड़ने की अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी थी, जबकि वुहान से पूरे चीन में और चीन से पूरी दुनिया में लोगों का आना जाना जारी रहा। यानी यूं कहें कि चीन की इस लापरवाही से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का फैलना जारी रहा। हालात ऐसे हैं कि पिछले 18 महीनों में धरती पे अब तक 34 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं। अकेले भारत में करीब 3 लाख लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन महामारी जहां शुरू हुई उस देश में सिर्फ 4,636 लोगों की मौत हुई, क्योंकि कोरोना वायरस को दुनिया से छिपाकर चीन ने उस पर काबू करने की तैयारी भी कर ली थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद कोरोना के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा नहीं हटाया जा सका। आज तक हमें यह भी नहीं मालूम कि वायरस कहाँ से आया। क्या ये वुहान के लैब से लीक हुआ या वेट मार्केट से पूरी दुनिया में फैल गया। इस साल फरवरी में WHO की एक टीम जांच के लिए वुहान पहुंची, लेकिन खाली हाथ लौट आई, जिससे कोरोना वायरस की मिस्ट्री और उलझ गई है। ब्रिटिश पत्रकार निकोलस वेड ने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर पड़ताल कर इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की है। 4 एपिसोड की इस सीरीज में एक एक कर हम आपको कोरोना के अनसुलझे रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। उन सवालों को हम आपके सामने रखेंगे जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। पहला सवाल, कोरोना वायरस चमगादड़ों से आया तो सबूत क्यों नहीं। दिसंबर 2019 में जब चीन के वुहान में कोरोना महामारी फैली तो अधिकारियों ने दावा किया कि संक्रमण शहर के वेट मार्केट से शुरू हुआ। यह वो मार्केट है जहां जंगली जानवर खरीदे जाते हैं, क्योंकि चीन में जंगली जानवर पालने और उसके कारोबार का चलन है। इस मार्केट में जंगली जानवरों समेत हर तरह के जानवरों के मीट भी मिलते हैं। इससे पहले वेट मार्केट से ही 2002 में सार्स और 2012 में मर्स महामारी दुनिया के कई देशों में फैल चुकी थी, और दोनों बीमारियों में बैट कोरोना वायरस यानी चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के मिलने की पुष्टि हो चुकी थी। चीन में जब कोविड के मरीजों की जांच हुई तो उनमें भी बैट कोरोना वायरस पाए गए, यानी आशंका ये उठी कि सार्स और मर्स की तरह कोविड-19 के वायरस भी पहले चमगादड़ों से किसी जानवर में और फिर उस जानवर से इंसानों के शरीर में पहुंचे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 18 महीनों में न तो कोरोना के फैलने वाले उस चमगादड़ों की पहचान हो सकी है और न ही सिवेट या ऊंट जैसे किसी होस्ट एनिमल की जानकारी मिली है, जिनके मीट के जरिए यह वायरस इंसानों में फैल गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सार्स महामारी फैलने के बाद सिर्फ 4 महीने के अंदर चीन ने चमगादड़ के साथ साथ वायरस का होस्ट भी ढूंढ लिया था, जबकि मर्स एपिडेमिक के बाद यह पूरी तहकीकात 9 महीने में ही पूरी हो गई थी। दूसरा सवाल, जांच के लिए वुहान पहुंची WHO टीम को क्या मिला। 2019 में कोरोना विस्फोट के बाद जब चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से वायरस के लीक होने की आशंका जताई गई तो साइंटिस्टों के 2 समूहों ने लैंसेट और नेचर मेडिसिन जर्नल के जरिए इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। इन वैज्ञानिकों का दावा था कि महामारी मानव निर्मित आपदा नहीं बल्कि प्राकृतिक घटना थी। लेकिन इस साल जब WHO की टीम जांच के लिए वुहान पहुंची तो चीन के वैज्ञानिक वेट मार्केट से वायरस के फैलने का कोई सबूत पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी फिर सवालों के घेरे में आ गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यही वो जगह थी जहां पिछले कई सालों से कोरोना वायरस पर रिसर्च जारी था। आरोप है कि प्रयोग के दौरान बायो सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया, जिससे लैब में काम करने वाले कुछ वैज्ञानिक कोविड की चपेट में आ गए और यहीं से ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। तीसरा सवाल, यूनान की गुफाओं से वुहान कैसे पहुंचा वायरस। निकोलस वेट के मुताबिक सार्स और मर्स महामारी की पड़ताल के दौरान इनके वायरस चीन के यूनान की गुफाओं में रहने वाले चमगादड़ों में पाए गए। संभावना जताई गई कि कोविड वायरस के सोर्स भी
यूनान में पाए जाने वाले चमगादड़ ही रहे होंगे। हालांकि अब तक उन चमगादड़ों की प्रजाति को ढूंढा नहीं जा सका है, लेकिन सवाल यह है कि कोरोना वायरस वाले चमगादड़ अगर यूनान में पाए जाते हैं तो संक्रमण के मामले यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर वुहान में कैसे सामने आए। जानकारों के मुताबिक बीटा कोरोना वायरस वाले चमगादड़ भी यह दूरी तय नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर तक ही उड़ान भर सकते हैं। हैरान करने वाली एक बात और, सितंबर 2019 में जब चीन में कोविड का पहला केस सामने आया, तब यह चमगादड़ ठंड की वजह से हाइबरनेशन की अवस्था में होते हैं। चौथा सवाल, क्या वुहान के आसपास हो सकते हैं कोविड वायरस वाले चमगादड़? वायरोलॉजी के मुताबिक संक्रमण की क्षमता विकसित करने से पहले वायरस कई दौर के म्यूटेशन से गुजरते हैं। इस प्रक्रिया के लिए वायरस के सोर्स, होस्ट और टारगेट तीनों का लगातार एक दूसरे के संपर्क में आना बेहद जरूरी है। कोरोना महामारी वुहान से फैली तो वायरस वाले चमगादड़ और होस्ट दोनों इसके आसपास के इलाके में ही होने चाहिए, लेकिन जानकारों के मुताबिक वुहान के आसपास बीटा कोरोना वायरस वाले बैट नहीं पाए जाते। इसका मतलब है कि भौगोलिक नज़रिए से कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान और उसके आसपास के इलाके में मुमकिन नहीं नजर आती और वायरस के लैब में बनाए जाने की आशंका और गहरी हो जाती है। पांचवा सवाल, चीन के पास सीरोलॉजी से जुड़े साक्ष्य क्यों नहीं है? सार्स एपिडेमिक की जांच में यह बात साफ हो चुकी है। बैट से सिवेट में पहुंचने के बाद वायरस के स्पाइक प्रोटीन में 6 बदलाव आए। हालांकि इसके बाद भी इंसान वायरस से संक्रमित तो हुए, लेकिन सार्स का इन्फेक्शन गंभीर नहीं था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके बाद भी वायरस की स्पाइक प्रोटीन में बदलाव लगातार जारी रहे। अगले 14 म्यूटेशंस के बाद वायरस अचानक घातक हो गया और सार्स ने महामारी का रूप ले लिया। गौर करने वाली बात यह है कि सार्स के केस में यह जांच इसलिए मुमकिन हुई क्योंकि चीनी आबादी में संक्रमण के सीरोलॉजिक एविडेंस मौजूद थे। पर्याप्त सैंपल होने की वजह से वैज्ञानिकों को वायरस में हुए सभी म्यूटेशंस की जानकारी हासिल हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोविड की पूरी पड़ताल के लिए चीन के पास कोई सीरोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। यानी महामारी में तब्दील होने से पहले चीन में कोविड से संक्रमित हुए लोगों के कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। इसलिए वायरस में हुए म्यूटेशंस की अब तक कोई जानकारी हासिल नहीं की जा सकी है, जबकि लैब से वायरस लीक होने की आशंका को नकारने वाले वैज्ञानिकों की दलील है कि कोविड वायरस सिंगल सोर्स से पैदा हुआ, यानी वायरस पहले अटैक में ही महामारी को अंजाम देने के लिए तैयार था। छठा सवाल, कोविड वायरस में फ्यूरिन क्लीवेज साइट कहाँ से आया? फ्यूरिन क्लीवेज साइट दरअसल एक एंजाइम होता है जो टारगेट सेल्स की प्रोटीन चेन को काट कर वायरस को घातक बना देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोविड-19 के अलावा किसी भी बीटा कोरोना वायरस में फ्यूरिन क्लीवेज साइट नहीं पाया जाता। मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने वाले सभी दूसरे वायरस में यह प्रक्रिया बिल्कुल अलग तरीके से पूरी होती है। अब सवाल यह है कि फिर कोविड-19 में फ्यूरिन क्लीवेज साइट कहाँ से आया? क्या वुहान लैब में परीक्षण के दौरान इसे SARS-CoV-2 से जोड़ा गया? प्राकृतिक तौर पर यह वायरस के स्पाइक प्रोटीन में इसकी मौजूदगी सिर्फ रिकॉम्बिनेशन से ही मुमकिन है, लेकिन इसके साक्ष्य मौजूद नहीं है। जबकि कोविड को प्राकृतिक मानने वाले वैज्ञानिकों का तर्क है कि हो सकता है किसी अज्ञात बीटा कोरोना वायरस में ऐसा मुमकिन हुआ हो और कोविड-19 का जन्म उस अज्ञात वायरस से हुआ हो। सातवां सवाल, कोविड वायरस में डबल आर्जिनाइन कोडोन कहाँ से आया? कोडोन दरअसल उस डीएनए जेनेटिक कोड को कहते हैं जिससे कोशिकाओं में एमिनो एसिड के जरिए प्रोटीन चेन बनते हैं। आर्जिनाइन भी ऐसा ही एक एमिनो एसिड है जो 6 तरह के कोडोन से तैयार हो सकता है, लेकिन बीटा कोरोना वायरस में पहले कभी नहीं पाया गया। हैरानी की बात यह भी है कि कोविड वायरस के स्पाइक प्रोटीन में आर्जिनाइन बनाने वाले 2 कोडोन एक साथ पाए गए, जिसकी वजह से यह वायरस बेहद घातक साबित हो गया। हो सकता है आर्जिनाइन कोडोन को लैब में वायरस से जोड़ा गया हो, लेकिन कोविड-19 को नेचुरल बताने वाले वैज्ञानिकों का तर्क है कि विषाणुओं में असामान्य घटनाओं का होना कोई नई बात नहीं है। सच क्या है और झूठ क्या है, यह दुनिया के सामने ज़रूर आना चाहिए।
और सच सामने लाने के लिए इन 7 सवालों के जवाब बेहद ज़रूरी हैं जो हमने आपके सामने रखे। इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि महामारी से पहले वुहान के लैब में आखिर कोरोना वायरस पर क्या प्रयोग चल रहे थे। वो कौन से कारण हैं जिससे वायरस के लीक होने की आशंका गहरी होती चली गई। इन सवालों के जवाब के साथ हम जल्द लौटेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।